टेंडर फ्लोटिंग करना चाहिए, टेंडर भी फ्लोटिंग नहीं किया है। तो उसका रिप्लाई में लिखा था कि आपका सब कॉन्ट्रैक्टर जो है जो भी काम किया है जो आपका लोकल एमएलए का डायरेक्शन से काम किया, आप नोमेनक्लेचर को क्यों चेंज किया, उसका रीजन क्या है? 1 साल का अंदर में रजिस्ट्रेशन करने वाला का सब कॉन्ट्रैक्टर क्यों देगा? गेमन इंडिया को आप क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे? गेमन इंडिया को पहले सिलेंडर करा के आप काम करना था। ये सब पॉलिसी का हिसाब से हम लोग जो भी लोकल एमएलए को एलिगेशन दिया, एफआईआर दिया, और हम लोग वेट करेंगे वो क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे। तो एसआईसी को भी हम लोग ये अनुरोध करता हूँ कि आप जितने भी केस है आप पेंडिंग मत रखिएगा। थैंक यू कमिंग समाचार। जैसे आप सभी को पता है कि जो सिप्पा तुसंगता जो एनएसी रोड है, जो इनफेमस जो केस है, उसको ओवरऑल हर कोई जानता है, स्टेट का यहाँ का बच्चा जानता है, क्योंकि आप मालूम है कितना सालों से काम कर रहे हैं। 81 किलोमीटर में इतना पैसा डाला है, तो उसका ऊपर में एक्सू ने आपको देखा होगा 2019 से स्टार्ट करके 2020 को तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट हो चुका था ये केस रजिस्टर करके, तो इन्वेस्टिगेशन, और आप देखा होगा अरेस्ट भी कुछ ऑफिसर को किया गया है ये रोड कनेक्शन को लेके। तो उसमें भी हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था कि अगर अरेस्ट करना है तो सबको करना चाहिए। तो उसमें भी हम लोग एसआईसी को एलिगेशन दे रहा था कि आप जो अभी भी देता हूं कि पिक एंड चॉइस, अगर 1-2 आदमी को अरेस्ट करके क्या मिलेगा, अरेस्ट करना है तो सबको करना है। तो ये हम लोग का मांग था, और जल्दी कंप्लीट करने के लिए जो रोड को, क्योंकि पैसा कोई भी ले हो, ये हम लोग से कोई लेना देना नहीं था। तो उसके बाद ऑनरेबल सीएम ने सिप्पा तुसंगता जो बाय रोड से गया है, तो उस समय में आपको भी बोला था कि वो एक्चुअली हेलीकॉप्टर चॉपर से जाना था, लेकिन वेदर खराब होने का वजह से कुछ सीएम भी बाय रोड से गया है, तो वो हम लोग के लिए बहुत खुश था। तो नवंबर 21 को सीएम ने सेंगताजो में विजिट किया, और सीएम कुछ पैकेज जो दिखने के बाद कुछ पैकेज जो है अनाउंसमेंट दिया वहाँ में सेंगताजो में, जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ है कि बीच में जो काम चल रहा है बोला है, तो ऑनरेबल एमएलए को जो नायंग सेंगता जो लोकल एमएलए को हम एक बार बात भी कर चुका था, जो एजुकेशन करने के लिए हम लोग एक बात करेंगे। उन्होंने भी बाय फोन से हमको बोला है कि एक्सपो टीम के साथ में अस्को के साथ में मिल के एक बार मैंने कैसे करके वो स्टार्ट करना है। 21 को ही वो ने मैंने ऐसे कुछ बोला था, लेकिन उसमें हम लोग को उसका तरफ से कुछ कवर नहीं मिला। तो हम लोग ने सोचा अच्छा काम कर रहे होंगे, तो ये सोचता। बीच में जो आपका 2021 का जो दिसंबर को ही जो सीएम का वहाँ से प्लानिंग का वहाँ से एक मैंने सेंक्शन अप्रूव किया। विद इन दी मंथ का अंदर में जो सीएम कमिटमेंट था, पैकेज असली में भी आया है। वो जो है आपका ये एलोकेशन किया है कि 19.92 करोड़ जो है वहाँ में सीएम का तरफ से दिया गया था। तो उसमें क्लियर कट की लिखा है कि नोमेनक्लेचर जो ये कंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सिप्पा तुसंगता जो रोड के लिए है, जो ऐसे वहाँ से एक पर्टिकुलर स्कीम ऐसे आया है। तो आदमी लोग काम कर रहे हैं, जो कौन कर रहा है क्या कर रहा है पता नहीं है, सिर्फ काम करने वाला को देख रहा है। तो आप देखा होगा ये हेलो इंडिया से लेकर ब्लैक टॉपिंग जो तो ऊपर हायर सेकेंडरी तक ब्लैक टॉपिंग किया है। कई जगह में जो रिटर्निंग वाल क्या वो जो आपका पाथर से बनाया गया है कि जो जिसकी अभी ऑलरेडी आप देखा है पूरा तौर पर हो गया, मैंने महीना भी नहीं हुआ सब खत्म हो गया। इतना डुप्लीकेसी से काम कर रहे हैं, और आधा ये आपका क्या बोलते हैं ये कलवट भी ऐसे बना के रखा है। यहाँ में बहुत सा चीज़ है जो अगर डिटेल बोलने से तो कल तक बोलेंगे, खैर छोड़ दो। रिगार्डिंग एफआईआर का बात में तो लास्ट में हम लोग जो आपका ये 13 ये महीना का 13 तारीख को हम लोग ने एक अल्टीमेटम दिया था 7 डेज का कि आपका ये चीफ इंजीनियर PWD वेस्टर्न जोन को हम लोग ने एक वहाँ में एक लेटर दिया था। तो लेटर देने के बाद में वहाँ से हम लोग को रिप्लाई आया। हम लोग 7 डेज का जो भी एजुकेशन कर रहे हैं 20 तारीख को हम लोग को वहाँ से रिप्लाई आया। तो हम लोग उसको एलिगेशन लगाया है कि जब 2017 का 16 मार्च को अशोका में होटल बिताया जाता है कि हम लोग का उस समय में कुमार भाई का जो मैंने लीडरशिप था, जो टीम स्कामिंग का हेड था, वो जो RWD का मिनिस्टर भी था उस समय में, सब नायंग सेंगता जो एमएलए को भी बुला के और गेमन इंडिया को भी बुला के जो अभी कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, और वेस्टर्न जोन का जो आपका चीफ इंजीनियर को भी बुलाया, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया। वहाँ में मीटिंग रेजुलेशन पास किया है कि यहाँ में जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देना है कि जो भी काम करना है कि गेमन इंडिया ही काम करना है। वो ऐसे करके वहाँ क्लियर कर लिखा था। लेकिन उसी हिसाब से हम लोग जो इस दिन जो 13 तारीख को अल्टीमेटम दिया था कि
चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन को आप देखने में आ रहा है यहाँ में आपका सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। आप टेंडर जो हिसाब से आपका टेंडर फ्लोटिंग करना चाहिए, आप टेंडर भी फ्लोटिंग नहीं किया है। और वर्क ऑर्डर जो आपने ये मार्च 2022 को ही दिया है मार्च में, और विद इन दी मार्च में 3 करोड़ 1 गो में एक बार में पे किया है, जबकि आपको मार्च अंदर में काम करना था और वही बीच में किसी करके विद इन दी 21 मंथ में अंदर में 3 करोड़ का काम करेगा। ऐसे ये तो आप सोचने वाले बात है। तो इसी हिसाब से हम लोग उसको रिप्लाई मांगा, तो उसका रिप्लाई में लिखा था कि आपका सब कॉन्ट्रैक्टर जो है जो भी काम किया है जो आपका लोकल एमएलए का डायरेक्शन से काम किया है। तो इसलिए हम लोग जो फिर से सेकेंड एफआईआर हम लोग खाल किया है कि लोकल एमएलए का हिसाब से काम किया है। और रिमाइनिंग वहाँ में देख रहा था कि उसमें आपका एक तो यही है उस समय में, तो PWD बामिंग सब डिवीज़न का उसका ऊपर में भी हम लोग ऑलरेडी वहाँ में कागज़ निकल के रखा है। वही हिसाब से हम लोग अभी एलिगेशन डाल रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मोटिव है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। आप सभी को पता है कि एक्सू का जो भी इशू रेस करने से कभी भी अभी तक आपको हम लोग जो पीछे नहीं हटा है, और इस सिपा संहिता जो रोड को भी हम लोग पीछे नहीं आता है, और हम लोग कभी गायब भी नहीं हुआ है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका यहाँ का लोकलिटी जो अभी कोई कमेंट्स कर रहा है अगर लोकल एमएलए जो सीरियस लेने से आपको दूसरा जो आपका 1 साल का अंदर में रजिस्ट्रेशन करने वाला का सब कॉन्ट्रैक्टर क्यों देगा? गवर्नमेंट इंडिया को आप क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? गवर्नमेंट इंडिया यहाँ में चुपचाप बैठ के रखा है। गवर्नमेंट इंडिया को बलि का बकरा बना के रखा है, उसका नाम से पैसा आने देगा। आपका इनिशिएट लेने जगह में दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को PWD को इंधन पे इंधन करने जगह, तब तो गवर्नमेंट इंडिया को पहले सिलेंडर करा के आप काम करना था। तो गवर्नमेंट इंडिया को बलि का बकरा क्यों उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? गवर्नमेंट इंडिया के पास में करोड़ पैसा होता होगा, वो मशीनरी भी लेके आ सकते हैं। आप फुल फ्लैश करना है, सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगाना है न। ये सब पॉलिसी का हिसाब से हम लोग जो भी लोकल एमएलए को एलिगेशन दिया, एफआईआर दिया, और हम लोग वेट करेंगे वो क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे। और हम लोग का क्वेश्चन क्लियर का क्वेश्चन ये है कि वो 2017 का जो ये वायोलेशन क्यों किया है आपने? आपका जो PWD जो वेस्टर्न जोन चीफ इंजीनियर, आपको भी पूछता हूँ, अब उसको क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? सब कॉन्ट्रैक्टर का पास में, उसका पास में आपका जो अभी MS परावेली है, सुनने में आया वो 2021 को ही रजिस्ट्रेशन किया, क्लास 4 है वो। क्या उसमें 4-5 करोड़ 1 गो में आपका 3 करोड़ 1 गो में देने का लायक ऐसे होता है क्या इसका रूल जो? और एक तो है आप जो है वहाँ में CM साहब ने जब फंड एलोकेशन किया था कि वहाँ में क्लियर कट नोमेनक्लेचर लिखा था कि ये कंस्ट्रक्शन एंड रीस्टोरेशन फॉर सिपा टू सेंगता रोड। तो आप इसको क्यों डायरेक्ट चेंज किया है कि आपका ये रीस्टोरेशन एंड फ्लोट डैमेज ड्यूरिंग द आपका 2017 to 21 फॉर द कमिटमेंट एंड लाइबिलिटीज? आप नोमेनक्लेचर को क्यों चेंज किया? इसका रीजन क्या है? तो उसमें तो हम लोग डाउट होगा ही है। वैसे भी एक्सू को टिकाब नहीं कर रहे हैं, वो लोग डाउट कर रहे हैं। आप लोग सबसे फर्स्ट डाउट कराने का काम कर रहे हैं। तो SIC को भी हम लोग ये अनुरोध करता हूँ कि आप जितने भी केस है आप पेंडिंग मत रखिएगा, क्योंकि आपका पेंडिंग से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर ये पेंडिंग को भी अगर आप ज़्यादा देर तक रखिएगा तो हम लोग बहुत जल्दी SIC का ऊपर में भी हम लोग एलिगेशन लगाना स्टार्ट करेंगे।